हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार बीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग व डाइवर्सिफाइड फार्मिंग के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पहले हम बात करके कि आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होता है। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग आपका होता है, यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लीजिए, फ्रॉम वन इंटरप्राइज ऑब्टेन more than 50% production are called specialized farming। तो इसको हम इस प्रकार से डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा एक कोई फील्ड हो गया और इसमें हम क्या करते हैं, ये 50% एरिया इधर हो गया, 50% इधर। तो इस 50% पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पोल्ट्री कर लिए और इस 50% एरिया पर हम फिशरीज कर लेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए हमने कर लिया आपका क्रॉप प्रोडक्शन। और जो 50% एरिया हमारा बचा, तो उस पे हम क्या कर लेंगे, डेयरी। तो इसका मतलब यही है कि जब हम किसी अपने फार्म को इस प्रकार से डिवाइड करते हैं कि उसमें पूरे टोटल फार्म का 50% या 50% ज्यादा एरिया पर कोई एक ही फार्मिंग करते हैं और अदर जो 50% है उसको कई भागों में डिवाइड करके फार्मिंग करते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं यहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। यहाँ पर मेन चीज आपको यह याद रखनी है कि टोटल इंटरप्राइज का जितने भी इंटरप्राइज हम कर रहे हैं उसका मोर देन 50% एरिया हम केवल एक इंटरप्राइज को अपना दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डेयरी को दे रहे हैं मोर देन 50% एरिया। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होता है हमारा कि फेल्योर के मेन चांस रहते हैं। तो फेल्योर इज मेन प्रॉब्लम, क्योंकि हमने 50% एरिया पर अपना डेयरी किया। अगर डेयरी में हमारी कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, पशुओं को ज्यादा बीमारी आ जा रही है या कुछ भी समस्या अगर हो रही है और अगर हमारा डेयरी फेल हो गया, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा लॉस हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या रहती है, मोर रिस्क रहती है, मोर रिस्क। और इसमें क्या होता है कि जब डेयरी से हमारा इनकम साल में एक ही बार जनरेट होती है, तो इनकम जनरेट वन टाइम इन अ ईयर, इन अ ईयर। तो ये हमारा हो गया स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अगर डेफिनेशन आपको समझ में ना आई हो तो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूं कि फ्रॉम एनी वन इंटरप्राइज ऑब्टेन मोर देन 50% प्रोडक्शन ऑफ टोटल इंटरप्राइज आल्सो कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसके बाद हम बात करते हैं आपका डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो यहाँ पर 50% या मोर देन 50% दोनों केस आपके सही हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा है वो है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो डाइवर्सिफाइड का मतलब आपका नाम सुनकर ही आपको पता चल रहा होगा कि उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है, यानी कई पार्ट्स में उसको अच्छे से डिवाइड किया जा रहा है। डाइवर्सिफाइड। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में क्या होता है कि ऐसा आपका कोई भी एरिया नहीं होगा जो कि आपका मोर देन 50 या 50% से ज्यादा हो। तो इसमें आपका जो इसकी डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी फ्रॉम ऑल इंटरप्राइजेस यूज ए सेम एरिया, यानी सभी इंटरप्राइजेस जो भी है उनको सेम एरिया दिया जाएगा और इसमें जो है आपका 50% से कम होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ऑल इंटरप्राइजेस डिवाइडेड सेम एरिया, या इसको कह सकते हैं कि ऑल इंटरप्राइजेस जो आपका एरिया होगा वह लेस देन 50% होगा। तो इसको भी हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेंगे। जैसे ये हमारा एक कोई एरिया हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं कि बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 25 पर हमने डेयरी कर ली और 25% पर हमने फिशरीज कर ली और इधर 25% पर क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया और जो हमारा इधर 25% बचा इसमें हम कोई और अपना वर्क कर लिए या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो कर लिए।
तो ऐसे क्या हुआ कि हमने अपने जो भी फील्ड है उसका डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया। और इसमें क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया को या पार्टिकुलर फार्मिंग को हमने 50% या उससे ज्यादा एरिया नहीं दिया, बल्कि सबको कम ही रखा। यहाँ पर 25% एरिया हमने डे फिशरीज को दे दिया, 25% एरिया डेयरी को, 25% एरिया हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को, और 25% एरिया जो हमारी अदर क्रॉप्स हैं उनको। तो इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारी डेयरी फेल हो गई, या फिशरीज फेल हो गई, या क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारा है वो फेल हो गया, तो अगर हमारी क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो गई तो हमारी फिशरीज, डेयरी व हॉर्टिकल्चर से हमें इनकम मिलती रहेगी। अगर डेयरी फेल हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी पशुओं में आ गई, तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिला, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन और फिशरीज से हमें अच्छा इनकम मिलती रहेगी। तो इसमें रिस्क कम है, और इसमें इनकम आपको ओवर द ईयर मिलती रहती है। और जो आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है उससे एज कंपेयर इसको हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है अच्छे प्रकार से। तो ये हमारा मेन डिफरेंस था आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग व डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।